आपने गाड़ी ड्राइव करते हुए एक बात महसूस की होगी कि जब भी आप ब्रेक को दबाते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्लच भी दबाना पड़ता है। यानी कि ब्रेक को जब आप इसलिए दबाते हैं कि गाड़ी को बिल्कुल रोक दें, उस वक्त आपको क्लच पैडल ज़रूर दबाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। इसकी क्या वजह है? इस चीज़ को बयान करने के लिए मैंने एक आसान सी ड्राइंग बनाई है ताकि ड्राइवर्स भी इस बात को आसानी से समझ सकें। देखिए, गाड़ी के इंजन में सिलेंडर्स होते हैं। उनमें से एक सिलेंडर हम इधर वजाहत के लिए पेश कर रहे हैं। ये जो ग्रीन पोर्शन है ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में कुछ फ्यूल नोजल्स होती हैं और कुछ स्पार्क प्लग्स होते हैं। बिल्कुल सिलेंडर के नीचे एक पिस्टन होता है जो कि सिलेंडर को नीचे वाली साइड से बंद कर रहा होता है, जो कि ब्लू कलर में हमने इधर दिखाया है। ये पिस्टन एक शैफ्ट के साथ इस तरह कनेक्टेड होता है कि जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आएगा ये शैफ्ट को घुमाएगा। तो चूंकि ये शैफ्ट जो कि येलो कलर में हमने इधर दिखाया है ये इंजन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हमने इसको इंजन शैफ्ट का नाम दे दिया। अब हम गाड़ी की दूसरी साइड पे जाते हैं, यानी कि व्हील्स की साइड पे। यकीनन गाड़ी में 4 व्हील्स होते हैं। इधर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सिर्फ एक व्हील बनाया है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक व्हील है और इसके साथ भी एक शैफ्ट कनेक्टेड होता है जिसको हम व्हील शैफ्ट कहते हैं। जैसे ही व्हील्स मोशन में आएंगे यानी कि रोटेट करेंगे, उसके साथ साथ ये व्हील शैफ्ट भी रोटेट करेगा। आम तौर पर गाड़ी जब गियर में होती है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें या इवन रिवर्स गियर में होती है, तो ये इंजन शैफ्ट और व्हील शैफ्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्टेड आमतौर पे क्लच प्लेट्स की वजह से होते हैं, जिसकी वजाहत अभी थोड़ी देर बाद मैं करूंगा कि इन क्लच प्लेट्स का क्या मकसद है। लेकिन अगर ये कनेक्टेड हैं यानी कि जुड़े हुए हैं आपस में, तो होगा क्या कि अगर इंजन शैफ्ट घूमेगा तो व्हील शैफ्ट्स भी घूमेंगे, अगर इंजन शैफ्ट रुकेगा तो व्हील शैफ्ट भी रुक जाएंगे। अगर दूसरी तरह हम सोचें, अगर व्हील शैफ्ट रुक जाएगा तो वो इंजन शैफ्ट को भी रोक देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम गाड़ी में मौजूद पैडल्स को देखते हैं। देखिए, गाड़ी में एक रेस पैडल होता है, एक ब्रेक पैडल और एक क्लच पैडल। रेस पैडल बेसिकली जैसे ही आप रेस पैडल को दबाते हैं, आप असल में ये करते हैं कि आप इस इंजन की स्पीड को ज़्यादा करते हैं। इंजन की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये शैफ्ट ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, और जितना तेज़ी से घूमेगा उतनी ही तेज़ी से ये इस व्हील शैफ्ट को घुमाएगा। दूसरा पैडल ब्रेक पैडल है। ब्रेक पैडल का काम यह है कि जैसे ही आप ब्रेक पैडल को दबाते हैं, ब्रेक्स बेसिकली व्हील्स के अंदर इंस्टॉल हुई होती हैं और वो ब्रेक्स बेसिकली व्हील्स को रोक देती हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर आपने ब्रेक को दबाया है और व्हील को आपने रोक दिया, जैसे ही व्हील रुकेगा तो ये व्हील शैफ्ट भी रुक जाएगा, और व्हील शैफ्ट के साथ चूंकि ये इंजन शैफ्ट येलो वाला कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो यकीनन ये इंजन शैफ्ट को भी रोक देगा, और जैसे इंजन शैफ्ट रुकेगा आपका इंजन बंद हो जाएगा, आपको दोबारा से इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। यही होता है कि जब आप ब्रेक दबाते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ी के रुकने के साथ साथ गाड़ी बंद हो गई है। इस चीज़ से बचने के लिए क्लच पैडल इंस्टॉल किया जाता है। क्लच पैडल बेसिकली ये करता है कि जैसे ही आप क्लच पैडल को दबाएंगे, क्लच प्लेट्स की मदद से ये व्हील शैफ्ट और इंजन शैफ्ट को अलग अलग कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रेक लगानी है और व्हील्स को रोकना है, यानी कि व्हील शैफ्ट को रोकना है, तो चाहिए ये कि आप क्लच पैडल दबाएं और इन दोनों शैफ्ट्स यानी कि व्हील शैफ्ट और इंजन शैफ्ट को अलग अलग कर दें, ताकि अगर व्हील शैफ्ट ब्रेक की वजह से पूरा रुक जाए तो फिर भी इंजन शैफ्ट ना रुके। क्योंकि ये अलग अलग हैं इसलिए इंजन शैफ्ट चलता रहेगा। अगर इंजन शैफ्ट चलता रहेगा तो आपका इंजन स्टार्ट रहेगा, गाड़ी बंद नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेक पैडल को दबाने से पहले क्लच पैडल ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ब्रेक लगने से पहले व्हील शैफ्ट और इंजन शैफ्ट अलग अलग हो जाए। शुक्रिया।